तो उन्हें सूर्य अस्त तक का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन में वो शौचालय के लिए नहीं जा सकती थी, उनके पास सुविधा नहीं थी। तो वो हमारी बहन बेटियां जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहती थी, उन्हें हर घर में शौचालय की आवश्यकता थी। ये इस देश में किसी ने समझा तो मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, वो कैसा भी काम हो उसको करने के अंदर निरंतरता, घर घर सड़क, गांव गांव सड़क, हर घर गैस, हर घर लाइट, एक एक घर के अंदर नल का जल देने का प्रयास, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जीरो बैलेंस के ऊपर खाते खुलवाने का काम अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कोरोना काल को आप भूले नहीं होंगे, जब लगता था कि हम कल का दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे, इस बीमारी का कोई इलाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, तो मेरे प्रधानमंत्री ने कहा चिंता न करो मैं हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा दिए जलाओ, हमने दिए जलाए। और ये विपक्ष हंसता था, ये ताली बजाने से, ये थाली बजाने से, ये दिए जलाने से क्या ये कोरोना चला जाएगा? परंतु आप उस समय की कल्पना देखिए, उस समय हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता थी हमारा आत्मविश्वास जो डोल रहा था, हम कल का दिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे। एक व्यक्ति ये सोच रहा था, हम अपने घर के दरवाजे खिड़की तक नहीं खोलते थे कि कहीं खिड़की खोली तो कोरोना ना अंदर आ जाए। रोज सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के अंदर देखते थे, आज ये भी गया, आज ये भी गया, आज ये भी गया। हम में से बहुत से लोगों ने अपने परिवार के अंदर किसी न किसी दुखद घटना को देखा होगा। पर जब हमने ताली बजाने के लिए दरवाजा खोला तो हमें पड़ोसी दिखे, लगा वो जिंदा है, हम भी जिंदा है, इसका मतलब अभी जीवन है। जब थाली बजाने के लिए, घंटे बजाने के लिए हम जब बाहर निकल के आए, मंदिरों के, गुरुद्वारों के अंदर जिस प्रकार से घंटियां बजी, ताली बजी, थाली बजी, कैसा पॉजिटिव वातावरण बना। और जब दिए जलाने के लिए हम अपने घर से बाहर निकले तो कितना आत्मविश्वास बढ़ा। 6 महीने के रिकॉर्ड समय में मेरे प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन निकाल करके हमारे सामने रख दी। उस समय दिल्ली के अंदर जो सरकार थी, जो मुखिया थे, वो कहा करते थे कि कौन सी कंपनी की वैक्सीन खरीदनी है ये मैं तय करूंगा, कितने की खरीदनी है ये मैं तय करूंगा, कितने की बेचनी है ये मैं तय करूंगा। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा ये कोरोना की वैक्सीन ये सबको लगेगी और मुफ्त में लगेगी। और मेरे प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो वैक्सीन लगाई, सबको लगाई। कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सबको वो सुविधा दी। परिणाम हम सब मिलकर के आज जी रहे हैं। 116 से ज्यादा देशों को हमारे देश ने बड़े भाई की भूमिका में आते हुए मुफ्त में वो वैक्सीन देने का काम किया। ये मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। आज हम उन्हीं के विषय को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में आए हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज के इस पावन अवसर पर हमें हमारे आदरणीय बड़े भाई, दिल्ली के निर्विवाद, हिंदुस्तान के निर्विवाद नेता आदरणीय श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। मैं इस पावन अवसर पर बिना भूमिका बनाए उनसे अनुरोध करता हूं कि वो कृपया आए। मैं अनुरोध करता हूं हमारे अध्यक्ष जी, आप अनुरोध नहीं करोगे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मैं एक थोड़ी सी दरखास्त करता हूं, कुछ हमारे पूर्व पार्षदगण दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड